बात कन्हैया के राम ये खास शो लगातार जारी है जो हम लाए हैं दीपोत्सव के रंग आपके लिए और सुरों के माध्यम से याद कर रहे हैं भक्तों की भावनाएं और कैसे दीपावली पर भक्ति का उन्माद सभी भक्तों के अंदर छाया हुआ है। कन्हैया जी, आप क्योंकि ये दिवाली का मौका है और दिवाली का जब जिक्र होगा, दिवाली की बात होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि देवी लक्ष्मी का नाम ना लिया जाए। तो हमें पता चला है कि एक बार आप बालाजी दर्शन के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं बचा था, मतलब जेब बिल्कुल खाली थी और आपने मत्था तो टेक दिया और उसके बाद आप पसोपेश में पड़ गए। बड़ी विचित्र स्थिति आपके सामने हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? लक्ष्मी जी जेब छोड़ के बिल्कुल चली गई, क्या था वो पूरा किस्सा? और लक्ष्मी जी पर भी एक भजन सुनाइएगा। जी देखिए, इंसान का अभिमान, उसकी भक्ति, उसका ऐश्वर्य सब कुछ चूर कर देता है। मैं सालासर गया तो मुझे फोन आया कि आपकी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था हो गई है, आपके रुकने की व्यवस्था हो गई है, आपके भोजन की व्यवस्था हो गई है, आपकी सारी व्यवस्था हो गई है, मतलब फुल्ली वीआईपी ट्रीटमेंट आपका सेटल हो गया। तो पुजारी जी का फोन आया कि आप दर्शन करने आ जाइए। अब मैं घमंड में था तो मैं बोला साहब अभी नहीं आऊँगा, अभी मैं रेस्ट कर कर आराम से तसल्ली से आऊँगा। मैंने मतलब भगवान को समय दे दिया। भगवान ने मुझे कहा कि आ जा, लेकिन मैंने भगवान को समय दे दिया कि प्रभु रुको, थोड़ी देर में आऊँगा। तो ये घमंड में ही होता है। तो जब मैं उठकर गया तो जितने पैसे मैं लेकर गया था सब जेब में डाल के मंदिर में चला गया। और जब मैंने बालाजी महाराज को देखा तो मुझे यूं लगा कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ समर्पित कर दूं। मैंने अपनी सारी जेब में जितना पैसा था सारा का सारा मंदिर में चढ़ा दिया। तो जब वापस आया तो भूख लगी, शाम का टाइम था, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा। तो जब मैं वैश्य वर्ग से आता हूँ, बनिया आदमी जब भोजन करता है तो सिर्फ दाल रोटी नहीं मंगाता, शाही पनीर भी मंगाता है, ये भी मंगाता है, वो भी मंगाता, सब कुछ आ गया, भर गया टेबल। तो जब 2-3 बुर्की अंदर गई तो उसके बाद याद आया, मित्तल साहब जेब तो खाली है, इसका पैसा कौन देगा? कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसकी मर्जी से हुआ है। जब उसके धाम में बैठे हैं तो उसी ने कुछ ना कुछ किया है, तो उससे माफी मांग, तुझे माफी मिलेगी और तेरा तुरंत फैसला हो जाएगा। दो हस्बैंड और वाइफ दरवाजे पर खड़े थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले कन्हैया मित्तल है। तो हस्बैंड बोला नहीं वो नहीं हो सकता, वो तो पूरा तामझाम होगा, अकेला थोड़ी ना बैठा होगा। तो वाइफ बोली नहीं ये वही है, सरल रहते हैं, ऐसे ही है। तो वो दोनों आए मेरे पास, बोले आप कन्हैया मित्तल हैं? मैं फिलहाल तो मैं हूँ। तो बोले साहब हम आपके साथ बैठ जाएं? मैं बोले नेकी और पूछ, आइए आप क्या खाएंगे ये बताइए। अब उनको क्या पता मेरी जेब खाली है। तो मुझे ऐसा लगा कि बालाजी ने भेज दिए। तो वो जब खाने लगे उसके बाद सेल्फी वेल्फी हुआ। तो उसके बाद अब कन्हैया मित्तल के साथ कोई भोजन कर रहा तो कन्हैया मित्तल तो पैसे ऑब्वियसली नहीं देगा। तो वो बोले साहब आप क्यों पैसे देंगे, पैसा तो हम देंगे। मैं बोला नहीं नहीं पैसे मैं दूंगा। बोले नहीं हम देंगे। तो मैं कहा ठीक है साहब आप दे दीजिए। मैं भागता हुआ मंदिर में गया और लंबा लेट कर माफी मांग कर आया। प्रभु ने बचा लिया। तो चलिए, लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद उस वक्त आप पर हुआ, तो आप लक्ष्मी जी के लिए कुछ सुना दीजिए ताकि उनका आशीर्वाद भक्तों को। जरूर जरूर। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ 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 हे माँ। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे। हर पल हर क्षण भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का भेद ना हो, सबका एक समान ही आदर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे
सुंदर हो। बोलिए भाग्य लक्ष्मी मैया की। कन्हैया जी, हमने आपके लिए एक बात सुनी है, और वो ये कि आप जिस भी बड़े राजनेता के लिए कुछ गाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। और चूंकि आपने सालासर बालाजी से जुड़ा किस्सा भी हमें सुना दिया, राजस्थान की बात हो गई, तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमें पता चला है कि अशोक गहलोत जी के लिए भी कोई ऐसी डिमांड आई थी क्या? अजमेर में मंच के ऊपर जैसे ही मैं प्रवेश किया, मेरा स्वागत हुआ, तो स्वागत में जो मेरा अभिनंदन कर रहे थे वो बोले कि कन्हैया जी, वैसे तो मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मगर आपके भजन से यूपी में योगी सरकार आ गई। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राम जी की कृपा है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। तभी वहाँ पर योगी योगी के नारे लगने लग गए, क्योंकि पंडाल में 1 लाख से अधिक भगत थे वहाँ राजस्थान के अंदर अजमेर योगी के नारे। जी, अजमेर के अंदर, और योगी योगी के नारे लगने लग गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कन्हैया जी, जिस तरह आपने यूपी के लिए गाया, उसी तरह आज यहाँ पर एक ऐसा हिंदू जगा कर चले जाओ जिससे कि अशोक गहलोत जी की सरकार यहाँ रिपीट हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप राम मंदिर के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए योगी आप ही है साहब। अगर आप यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए बसें चलाते हैं, या अलवर में जिस तरीके से वो भोलेनाथ का 300 साल पुराना मंदिर घेर दिया, जिस तरह सालासर बालाजी का दरवाजा घेर दिया, तो अगर ये काम नहीं होते तो हमारे लिए आप ही योगी है। क्योंकि हमारा राजनीति से क्या संबंध, हमारा संबंध इतना है कि जो राम के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो राजस्थानियों की भावनाएं क्या है अपने तीर्थों को लेकर, सुरों के माध्यम? मैंने मारवाड़ी में इसको गाया है, भगवा लहराएंगे, जरा सुनिएगा, क्योंकि मैं खुद राजस्थान का हूं। जिका राम का वंशज है मैं बाने ल्यावांगा, जो राम के वंशज हैं हम उनको लाएंगे। धोरारी धरती पे, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा। जिका राम का वंशज है मैं बाने ल्यावांगा, जिका राम का वंशज है मैं बाने ल्यावांगा। राजस्थान री धरती पे, राजस्थान री धरती पे भगवो लहरावांगा, राजस्थान री धरती पे भगवो लहरावांगा। बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा, बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा। राणा री धरती रो, चौवाण री धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा, राणा री धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा, मैं वाड़ी धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा। खाटू भी सजावांगा, सालासर भी सजावांगा, खाटू भी सजावांगा, रामदेवरा सजावांगा। बालाजी कृपा करियो, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा। जोरदार तालियां। वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे। हमें आज तक पढ़ाया ये गया कि शाहजहां ने लाल किला बनाया, लेकिन बनाया किसने? तोमर, जो हमारे सनातनी राजा हुए। लेकिन पढ़ाया क्या गया? उन्होंने बनाया। देश के अंदर अकबर, औरंगजेब, बाबर, इन लोगों ने देश को लूटा, लेकिन हमें यही पढ़ाया गया बड़े राजा थे, बड़े संपन्न राजा थे। लेकिन किसी ने चौहान की बात नहीं करी, किसी ने महाराणा प्रताप की बात नहीं करी कि गर्दन कट गई मगर तलवार हाथ में चलती रही, कभी रुकी नहीं। वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी 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 धरती मारो राजस्थान, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा। हिंदू आ हिंदू में
कन्हैया जी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक कदम भी चलना नामुमकिन होता है। तो एक बार आप कार्यक्रम के लिए नेपाल जा रहे थे, वो किस्सा भी हमें पता चला। आपका बोर्डिंग पास गुम हो गया था, वो मामला क्या था? और भजन की कुछ पंक्तियां भी सुनाइए कि उस घटना से आपने क्या सीखा। मेरा कार्यक्रम विराटनगर नेपाल में था, जो सिलीगुड़ी के बाद पड़ता है, और लास्ट फ्लाइट थी दिल्ली से। वो बोर्डिंग पास मेरा मिसप्लेस हो गया। तो जैसे ही मैं फ्लाइट के पास पहुंचा, बिना बोर्डिंग पास के ऊपर जाने नहीं दिया गया। तो मैंने भगवान को कहा, खाटू श्याम जी को, जो कि हारे के सहारे हैं, मैं बोला, श्याम बाबा कि इज्जत मेरी नहीं जाएगी, मेरी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसका कार्यक्रम है उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं पहुंचूंगा तो वहां उसको लोग बोलेंगे कि तुमने फेक यहां पर एडवर्टीजमेंट की, कन्हैया मित्तल ने आना ही नहीं था। तो उसी समय आप यकीन मानिएगा कि लास्ट बस थी, और उस बस के अंदर एक लौता पैसेंजर था जो ऊपर फ्लाइट में उसने चढ़ना था। 3 स्टेयर्स भी वो चढ़ गया, और मैं लिटरली रनवे के ऊपर लेट कर मैंने माफ़ी मांगी भगवान से कि हर बार आप करते हो, इस बार भी आप ही कर दो। तो वो 3 स्टेयर चढ़ गया था, वापस उतरा, बोले किसी मित्तल का बोर्डिंग पास बस में गिरा हुआ था, आपका तो नहीं है। तो उसी समय मैंने भजन गाया और लिखा, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बिल्कुल, और गीता में भी हमें यही सिखाया गया है, भागवत गीता भी हमें यही संदेश देती है, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो प्रभु चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी। हिम्मत और विश्वास से कभी नहीं हारना चाहिए। कन्हैया जी, हमने सुना है कि आपने सालों तक कीर्तन गाए, भजन गाए, लेकिन कभी 1 रुपया भी आपने इन कीर्तनों और भजनों के लिए नहीं लिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 97 में जब मैं 7 साल का था, तब पहली बार भजन गाया था। ये जो महिला संकीर्तन मंडली होती है, इनकी ताकत कमजोर नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। कन्हैया मित्तल उन्होंने बनाया। तो घर के बाहर कीर्तन था, एक भजन मुझे गाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक भजन मैं गाना चाहता हूँ। तो जो उस मंडली के प्रधान थे, उनको इतना अच्छा लगा, वो बोले कि इस बच्चे को हम अपने साथ ही ले जाएंगे, हर मंगलवार इनको साथ लेकर जाएंगे, भजन कीर्तन में ले जाएंगे और वापस छोड़ जाएंगे। और उस समय हम फाइनेंशियली बहुत वीक थे, पिताजी का व्यापार इतना नहीं था, ठीक है गुजारा चल रहा था, 2 वक्त की रोटी थी। तो हमने, माता पिता ने कहा कि भाई हम तो इसे लेकर नहीं जा सकते, आप ले जा सकते हो तो ले जाना, भजन में ले जा रहे हो। तो चलते चलते वो एक दिन जब मैं 2nd क्लास में था 7 साल में, तो 3rd क्लास में जब जाने लगा, तो मैंने मम्मी को कहा कि स्कूल के लिए नया बैग लेके आना है, सब बच्चे लेकर आते हैं, मैं भी लेकर आऊँगा। तो मम्मी बोले अगले साल ले आना, इस साल रहने दें। तो ठीक है, मैं कीर्तन में गया, भजन गाने लगा, तो किसी ने मेरी जेब में 250 रुपये डाल दिए। तो मैं रात को 1 बजे जब वापस आया, बड़ा खुश कि बैग का तो सिस्टम बन गया, पैसे आ गए। तो रात को मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी पैसे आ गए, सुबह बैग लेके आएंगे। बोले सो जा, सुबह बात करेंगे। तो मेरी माँ ने, जो मुझे लेकर जाते थे, उनको बुलाया, बोले आपने अगर इससे ये काम करवाना है तो अगली बार से ये नहीं जाएगा, ये पैसा आप वापस रखिए, अपने पास रखिए। उस दिन के बाद से 97 से लेके 2016 तक मैंने जहां भी मैं कीर्तन करने गया, मैं 1 रुपया अपने घर लेकर नहीं गया। और 16 में जब मैं नेम फेम होने लगा, क्योंकि मैं व्यापारिक परिवार से था, मैंने सोचा व्यापार करेंगे, हमें इस काम को ऐसे ही करना है। लेकिन जब एकदम से छलांग लगी और दुनिया को भजन पसंद आने लगे, तो 2 घोड़ों की सवारी कोई भी नहीं कर पाता। तो मुझे एक पंथ को चुनना था,
तो एक पथ को चुनने लगा तो मैंने भजनों को चुना। मैं पहला कलाकार ऐसा हूं जो बिना सीडी के, बिना कैसेट के मार्केट में आ गया था और अपना काम करने लग गया था। और अब वो पहला भजन कौन सा था जो आपने सबसे पहले जी, गाया? मुझे मेरी माँ लोरी में सुनाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। और देखो इसमें भी सबक था हिंदुत्व का, हनुमान रूप में आना, हनुमान रूप में आना, घोटा हाथ ले झंडा साथ लेके, घोटा हाथ लेके झंडा साथ लेके चले आना बजरंगी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। और हमें मुझ जैसे कई बच्चों को लोरी में सिखाया गया, बिल्कुल, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हम क्या करें? अयोध्या के लिए दिल क्यों नहीं धड़कता? धड़केगा क्यों? बचपन से सीखा, राम अकेले मत आना, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कन्हैया जी, भक्त अब आपको श्री राम का दीवाना भी कहने लग गए हैं। और वैसे ही जैसे कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में रहते थे, उनके साथ उनके पीछे रहते थे, और लोग खुशी से झूमने भी लगते हैं जब श्री राम और हनुमान का एक साथ जिक्र आता है। तो अब आप भजन के माध्यम से हनुमान जी की भावनाएं श्री राम के लिए अगर व्यक्त करें जी, और श्री राम जी का प्रेम कैसे था हनुमान जी के लिए? देखिए, हनुमान जी का प्रेम और राम जी का प्रेम, आप समझिए जीवन के हर पहलू पे हनुमान जी का किरदार बदला है राम जी के लिए। जिस समय प्रभु राम माता सीता की खोज कर रहे थे, पहली बार हनुमान मिले तो एक सेवक के रूप में मिले। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और पहाड़ उठा कर ले आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपना मित्र कहा। जिस समय राज्यसभा में राज्याभिषेक हो गया, क्योंकि आज हम राज्य अभिषेक के पास पहुंचने वाले हैं, 24 जनवरी 2024 को राजा राम के अयोध्या में महलों में जाने की तिथि भी आने वाली है, तो हम भी उसी पल में खड़े हैं। उस समय हनुमान जी को यह वरदान दिया गया कि मुझसे भी पहले पूजे जाओगे, कि राम जी